कहानी की शुरुआत में हमें एली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान में गई थी प्लांट का सर्वे करने के लिए। लगभग 4 से 5 दिनों से वो अपने प्लांट सर्वे का काम कर रही थी। पास में ही उसने एक होटल को भी बुक किया था जिसमें वो रेस्ट करने के लिए जाया करती थी। काम की वजह से वो अपनी माँ का कॉल तक रिसीव नहीं कर पा रही थी। होटल में वापस आने के बाद वो अपने माँ के वॉइस मेल को सुनती है जिसमें वो एली से कह रही थी कि बेटा अपना ख्याल रखना, काम तो होते रहेगा। इसके बाद एली होटल के कमरे में चली जाती है थोड़ा आराम करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैथ्यू नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अकेले रेगिस्तान में था और वो किसी की लाश को दफना रहा था। लाश को बहुत ही अच्छी तरीके से वो जमीन में दफना देता है। इसके बाद वो किसी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि काम पूरा हो चुका है, प्लेन भिजवा दो। तो कॉल पर जो इंसान था वो मैथ्यू से कहता है कि ठीक है, हमारा आदमी प्लेन लेकर के जा रहा है, तुम लोकेशन पर पहुंच जाओ। इसके बाद हमें फिर से एली को दिखाया जाता है जो दोबारा से रेगिस्तान में जा करके प्लांट पर रिसर्च कर रही थी। जब वो प्लांट की जांच कर रही थी तो उसी वक्त यहाँ पर एक लड़की आती है। उसका नाम था अलीना और वो एली से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। जिसके बाद एली उसे अपना नाम बताती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पर प्लांट सर्वे कर रही है। यह सुन करके अलीना उससे कहती है कि मैं भी प्लांट्स के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। इसके बाद वो एली के साथ में जाती है और वो अलीना को प्लांट्स के बारे में काफी कुछ जानकारी देती है। अलीना उसे बताती है कि वो खाली रेगिस्तान में कभी कभी राइडिंग करने के लिए आ जाती है। एली के साथ में वक्त बिता करके अलीना को काफी अच्छा लगता है। वो एली को शुक्रिया कहती है और फिर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो लोकेशन पर पहुंचकर ढेर सारे जमीन पर फ्लेयर गन जला देता है। दरअसल वो प्लेन को अपना लोकेशन बताने के लिए ऐसा कर रहा था। इधर एली कार में बैठने के बाद वापस होटल की तरफ जाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। कार से बाहर निकल करके वो देखती है कि आसमान से एक प्लेन नीचे की तरफ गिर रहा है। जमीन पर गिरकर प्लेन क्रैश हो जाता है। एली फौरन जाकर के कार में बैठती है और वो क्रैशिंग पॉइंट पर जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद एलिस मोरिस को देखती है। दरअसल यही बंदा प्लेन में बैठा हुआ था और पता नहीं कैसे उसने प्लेन को क्रैश करवा दिया। एली को जमीन पर ढेर सारे ड्रग्स का पैकेट दिखाई देता है जिसको देख करके वो डर जाती है। वो वापस जा करके कार में बैठती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी मोरिस उसके ऊपर गन तान देता है और उसे रुकने के लिए कहता है। हड़बड़ी में उसका कार जा करके एक कैक्टस में फंस जाता है। हालांकि वो कार को निकालने की कोशिश भी करती है लेकिन टायर सिर्फ नाच रहा था। मौके का फायदा उठा करके मोरिस कार के करीब आता है और एली को खींचकर बाहर निकालने के बाद जमीन पर गिरा देता है। एली के ऊपर गन तान कर वो गन को रिलोड करता है, लेकिन तभी वो मोरिस से कहती है कि तुम रेगिस्तान के बीचों बीच में फंसे हुए हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम किस जगह पर हो और किस तरफ जाना है। मैं कई दिनों से इस जगह पर रिसर्च कर रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। मोरिस को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हाँ वो सही कह रही है। जिसके बाद मोरिस उससे कहता है कि मुझे पूरब से पश्चिम की तरफ जाना है। जिसके बाद एली कहती है कि ठीक है, मुझे लोकेशन पता है, मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। यहाँ मोरिस का भी काम थोड़ा आसान हो जाता है। वो एली की मदद से सारे ड्रग्स को इकट्ठा करवाता है। सारे ड्रग्स के पैकेट को डिग्गी में रखने के बाद ये लोग कार को लेकर के अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो अभी तक प्लेन के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बेचारे को नहीं पता था कि प्लेन तो क्रैश हो चुका है। वो अपने बंदे के पास कॉल करके प्लेन के बारे में पूछता है तो सामने से वो बंदा कहता है कि प्लेन कब का निकल चुका है, मैं सच कह रहा हूँ, अब वो तुम्हारे तक नहीं पहुँचा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैथ्यू समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से प्लेन आया नहीं। इसके बाद हमें एली को दिखाया जाता है जो मोरिस से कहती है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी लोकेशन पर पहुंचा दूंगी उसके बाद मेरा क्या होगा। वो उससे ये भी कहती है कि मेरे पास 2 बैग है जिसमें तुम अपना ड्रग्स लेकर के वहाँ से निकल सकते हो और मैं अपने रास्ते निकल सकती हूँ। मैं किसी से नहीं मिलूंगी, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मोरिस कहता है कि चुप रहो। जिसके बाद एली कहती है कि मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जाऊंगी। वहाँ पहुँचने के बाद तुम मेरे साथ क्या करोगे। मोरिस का ध्यान उस पर था जिसकी वजह से वो सामने नहीं देख पाता। इनकी कार बड़े से कैक्टस से जाकर के टकरा जाती है जिसकी वजह से इनका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छी बात ये थी कि इन्हें कुछ नहीं होता है, बस इनकी कार का टायर कैक्टस में फंस जाता है। हालांकि मोरिस कई बार कोशिश करता है लेकिन कार बाहर नहीं निकलती है। वो एली को बताता है कि कार बाहर नहीं निकल रही है, अब हमें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। यह सुन करके एली चौंक जाती है। वो मोरिस को बताती है कि हमारी मंजिल यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और हम पैदल इतनी दूर नहीं चल पाएंगे। लेकिन वो एली की बात नहीं सुनता। वो उसके कंधों पर एक बैग टांग देता है और दूसरा बैग अपने कंधे पर रखने के बाद वो एली के साथ अपना आगे का सफर शुरू कर देता है। रात में
भी ये लोग काफी चले थे और दिन में भी चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो चुका था। ये दोनों ही एक जगह पर रुक करके थोड़ा पानी पी करके आराम करते हैं। इस बीच मोरिस हल्का होने के लिए थोड़ा साइड में चला जाता है। तभी एली अच्छा मौका देख करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो भागती है तो मोरिस उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। एली को जैसे ही मौका मिलता है तो वो मोरिस के सर पर पत्थर से हमला कर देती है। दोनों ही एक साथ नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर मोरिस एलिस को पकड़ लेता है। दोबारा मोरिस कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए इस बार वो एली के हाथों को रस्सी से बांध देता है। इसके बाद दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो मोरिस को ढूंढने में लगा हुआ था। वो अपनी कार को लेकर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगाते हुए फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। आसपास वो छान भी मारता है लेकिन प्लेन के मलबे के अलावा उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर उसे कार के टायर का निशान दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपनी कार में बैठ करके उसी निशान का पीछा करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉम नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है कि अलीना उसकी बेटी है। जब वो राइडिंग करके वापस लौट रही थी तब रास्ते में उसकी मुलाकात उसके डैड से हो जाती है। उसने हेलमेट नहीं लगा रखा था, इसलिए उसके डैड उसे डांटते भी हैं। इसके बाद वो अलीना को घर जाने के लिए कहते हैं। उसी वक्त टॉम के रेडियो से किसी की आवाज आती है। टॉम को ये बताया जाता है कि पास के एक होटल में एली नाम की एक लड़की रुकी हुई थी। पिछले 3 दिनों से वो वापस नहीं आई है। ये इलाका काफी छोटा था और यहाँ पर सिर्फ एक ही होटल था। एली का नाम सुनते ही वो अपने डैड को बताती है कि वो रेगिस्तान में उससे मिली थी, जिस पर टॉम कहता है कि पहले हमें होटल में जाकर के देखना होगा। ये दोनों होटल में जाते हैं जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि 2 से 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन एली लौटकर वापस नहीं आई है। होटल का स्टाफ इन्हें बताता है कि अक्सर वो आराम करने के लिए आया करती थी लेकिन पिछले 3 दिनों से वो नहीं आई है। तभी अलीना अपने डैड से कहती है कि मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, वो बहुत अच्छी लड़की है। टॉम उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जाकर के उसे ढूंढ लूंगा, तुम अभी घर जाओ। इधर हमें दिखाया जाता है कि लगातार चलने की वजह से मोरिस की हालत खराब हो गई थी। जब वो जमीन पर गिर पड़ता है तब एली उससे कहती है कि हमें छांव में जाना होगा, धूप काफी तेज है, हम चल नहीं पाएंगे। मोरिस भी काफी थक चुका था, वो एली की बात मानता है। इसके बाद ये दोनों पहाड़ के छांव में जाने लगते हैं। इसके बाद हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो निशान का पीछा करते हुए उस जगह पर जाकर के पहुंचता है जहां पर एली की कार फंसी हुई थी। जब वो तलाशी लेता है तब उसे कार की डिग्गी में ड्रग्स का पैकेट दिखाई देता है। उसे इतना तो समझ आ गया था कि वे लोग ड्रग्स को लेकर के यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पर उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिससे वो समझ जाता है कि वे लोग इसी तरफ गए हैं। जिसके बाद वो अपनी कार को लेकर के उसी तरफ निकल पड़ता है। इस बीच हम टॉम को देखते हैं, वो भी रेगिस्तान में निकल चुका था एली को ढूंढने के लिए। पैरों के निशान का पीछा करते हुए मैथ्यू काफी दूर आ गया था। यहाँ पर वो इसलिए रुक गया था क्योंकि इसके आगे बड़े बड़े पहाड़ थे। इसके आगे कार को ले जाना थोड़ा मुश्किल था। मैथ्यू के कार के टायर का निशान पीछे पड़ा हुआ था और उसी का पीछा करते हुए टॉम यहाँ तक आकर के पहुँच जाता है। जैसे ही टॉम अपनी कार लेकर के यहाँ पर आता है तो उसी वक्त मैथ्यू उसे देख लेता है और वो छुप जाता है। टॉम को जब यहाँ पर एक कार दिखाई देती है तो वो रुकता है और आसपास तलाशी लेने लगता है। मैथ्यू छुप करके बस उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो उसके सामने आता है तो उसी वक्त मैथ्यू उसे गन से शूट कर देता है। टॉम फौरन छुप करके मैथ्यू को भी गन से शूट करता है जिसकी वजह से उसे भी एक गोली लगती है। इसके बाद इन दोनों में धुआंधार फायरिंग होने लगती है। फायरिंग करने के चक्कर में टॉम सामने नहीं देखता है और वो गलती से एक खाई में जाकर के गिर जाता है। मैथ्यू जब जा करके खाई में देखता है तब उसे नीचे कोई दिखाई नहीं देता है। उसे यही लगता है कि टॉम मर चुका होगा और अगर नहीं भी मरा होगा तो उसे इतना तो पता है कि वो आसानी से वहाँ से निकल पाएगा नहीं। इसके बाद हमें अलीना को दिखाया जाता है जो लगातार अपने डैड के पास कॉल कर रही थी लेकिन उसके डैड कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए वो टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद वो फौरन भाग करके पुलिस स्टेशन में जाती है जहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। रेडियो के जरिए वो अपने डैड से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो समझ चुकी थी कि उसके पिता बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। वो अपने पिता को बचाने के लिए अपनी बाइक लेकर के रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मोरिस और एली को दिखाया जाता है। रात काफी हो जाने की वजह से दोनों ही आग जला करके एक जगह पर बैठे हुए थे। यहाँ मोरिस एली को बताता है कि ये ड्रग्स उसके नहीं है, उसका काम था बस इस ड्रग्स को डिलीवर करना, जिसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे और वो ये काम अपनी फैमिली के खातिर
खातिर कर रहा था। उन पैसों से वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता था, लेकिन अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। इसके बाद मॉरिस एली के हाथों को रस्सियों से बांध देता है। एली काफी थक चुकी थी, वो सोने लगती है। इधर हमें अलीना को दिखाया जाता है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो रेगिस्तान में भटक रही थी। जब वो अपनी बाइक को एक जगह पर खड़ी करती है तो उसी वक्त दूर उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जिसके बाद अलीना फौरन उसी रोशनी की तरफ जाती है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि ये तो उसके पिता की कार है। कार के रेडियो को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। अलीना इधर उधर भटकती है और अपने पिता को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। अलीना को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो जा करके चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही हैं, जो खाई में फंसे हुए थे। ऊपर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो अभी तक खाई में पड़े हुए थे। उसके पिता उससे कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है। जिसके बाद अलीना कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं आपको बाहर निकालूंगी। यहाँ टॉम उसे बताता है कि कार के नीचे वाले बॉक्स में एक रस्सी रखी हुई है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एली को दिखाया जाता है। जब मॉरिस सो रहा था तब वो धीरे से उठती है, अपने पास से चाकू को निकालती है और रस्सी को काट कर खुद को आजाद कर लेती है। इसके बाद वो पानी की बोतल उठाकर यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सुबह में हम देखते हैं कि अलीना ने रस्सी की मदद से अपने डैड को बाहर निकाल लिया है। रेडियो पर जानकारी दे करके वो फोर्स को यहाँ पर बुलाना चाहते थे, लेकिन रेडियो खराब हो चुका था। इसलिए वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके इसके बारे में इन्फॉर्म करो, हमें हेल्प की जरूरत है, तब तक मैं एली को ढूंढता हूँ। पिता की बात मान करके वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है। वो रुक जाती है और अपनी बाइक को घुमा करके बड़े बड़े पत्थरों की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हमें एली को दिखाया जाता है, जो रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए पहाड़ के अंदर वाले रास्ते से होकर के जा रही थी, ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन एली को ये नहीं पता था कि सामने बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। दरअसल इसी जगह पर मैथ्यू अपनी कार लेकर के बैठा हुआ था। जैसे ही वो एली को देखता है तो कार से बाहर निकलता है और उसका पीछा करने लगता है। एली उसे देख करके काफी डर जाती है। वो अपनी जान बचा करके भागती है। मैथ्यू गन लेकर के उसका पीछा कर रहा था। वो भागते हुए वापस से मॉरिस के पास ही आ जाती है। मॉरिस को जब पता चलता है कि मैथ्यू यहाँ पर आ चुका है और वो गन लेकर के इनको ढूंढ रहा है, तब वो एली को रोकता नहीं है, बल्कि उसे यहाँ से जाने के लिए छोड़ देता है। वो खुद एली को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। इसके बाद वो मैथ्यू के सामने जाता है और उसे बताता है कि मैं उसका ड्रग्स लेकर के आया हूँ। जिसके बाद मैथ्यू कहता है कि ये बहुत कम है और माल कहाँ पर है। मॉरिस कहता है कि प्लेन क्रैश होने की वजह से और उसी में जल गया। तो मैथ्यू कहता है कि किसी को तो इसकी भरपाई करनी ही होगी, हम उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसे ढूंढना होगा। उसी वक्त मॉरिस उसे रोकने के लिए उसके ऊपर गन तान देता है और वो मैथ्यू से कहता है कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है, उसे यहाँ से जाने दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब कोई खून खराबा हो। तुम्हें तुम्हारा माल मिल गया, तुम इसे लेकर के यहाँ से जा सकते हो। जिस पर मैथ्यू कहता है कि ठीक है, मुझे मेरा माल मिल गया, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। मॉरिस जैसे ही अपने गन को पॉकेट में रखता है तो उसी वक्त मैथ्यू अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देता है। गोली चलने की आवाज एली को भी सुनाई देता है, इसलिए वो काफी डर जाती है। जैसे ही वो निकल करके बाहर आती है तो उसी वक्त उसे अलीना की बाइक दिखाई देती है। दरअसल वो एली को ढूंढते हुए अंदर चली गई थी। एली उसे छोड़कर जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जान खतरे में है। अलीना को बचाने के लिए वो एक पत्थर उठाती है और फिर से अंदर चली जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि अलीना अंदर फंसी हुई थी और मैथ्यू उसे पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर एली भी पहुँच जाती है और वो पत्थर से मैथ्यू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले मैथ्यू उसे गन से शूट कर देता है। गोली उसके पेट पर लगती है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर के नीचे गिर जाती है। इस बीच अलीना को जैसे ही मौका मिलता है तो वो मैथ्यू को धक्का दे देती है। वो कैक्टस के ऊपर गिर पड़ता है, जिसकी वजह से जख्मी हो जाता है। इस बीच अलीना और एली को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। एली काफी जख्मी हालत में थी, लेकिन फिर भी अलीना उसे बाहर लेकर के जाती है, अपनी बाइक पर बैठाती है और उसे यहाँ से लेकर के निकल जाती है। लेकिन मैथ्यू इतनी आसानी से इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो भी अपनी कार से इनका पीछा करने लगता है। जख्मी होने की वजह से एली खुद को संभाल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही थी। एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद बाइक पर से बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ती है। उसी वक्त मैथ्यू भी आकर के पहुंच जाता है और वो अलीना को पकड़ लेता है। अलीना को नीचे गिराने के बाद वो उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है। शुक्र था कि उसी वक्त अचानक से एली को भी होश आ जाता है। फौरन वो पेट्रोल टैंक को लेने के बाद ड्रग्स के बैग पर पेट्रोल को गिरा देती है। इसके बाद वो मैथ्यू को अपनी तरफ बुलाकर बैग्स को आग लगा देती है। ड्रग्स को अपने सामने जलता हुआ देख करके मैथ्यू आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस
इस बीच वो गलती से आग के चपेट में आ जाता है। उसका पूरा शरीर आग से जलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से फाइनली इन दोनों की जान बच जाती है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर टॉम भी आकर पहुँच जाता है। अपनी बेटी को ठीक देख करके वो काफी खुश होता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।